नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण की अवधारणा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके मुख्य घटक और आयाम कौन कौन से हैं और यह हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियोज़ वगैरह हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने ये आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, इससे पहले जो आपके कंपलसरी 3 पेपर हैं उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं, उनके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। तो वहाँ पे जाके आप उनको उन जितने भी टॉपिक हैं उन सब्जेक्ट्स में सभी टॉपिक यूनिट वाइज आप उनका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर उनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सब जगह जुड़ना ज़रूरी है, जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो हम हर जगह अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे सारी चीज़ों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, और हम अभी शुरू करने चल रहे हैं आपका आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पर्यावरण क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं कि पर्यावरण वह समग्र परिवेश है जिसमें मानव, ठीक है, और जीव जंतु, साथ में वनस्पतियाँ तथा निर्जीव तत्व रहते हैं। मतलब यह क्या है, एक सराउंडिंग है ना, जिसमें क्या होता है, मानव भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, वनस्पतियां भी रहती हैं और निर्जीव तत्व जो हैं वो भी रहते हैं, और वो क्या है, परस्पर क्रिया करते रहते हैं। यह जीवन को प्रभावित करने वाले सभी भौतिक, जैविक और सामाजिक तत्वों का क्या है, एक समूह है। मतलब इन्वायरमेंट रिफर्स टू द टोटल सराउंडिंग्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट। इट इंक्लूड्स बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जैविक, अबायोटिक मतलब अजैविक, सोशल और कल्चर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लाइफ। तो इसमें सभी चीज़ें होती हैं, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ, जीवन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है ये आपका कैसा होता है, ये डायनेमिक होता है, नॉट ए स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं होता, मतलब स्थिर नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण की मीनिंग क्या है। पर्यावरण जो शब्द है यह कहाँ से आया है, यह एक फ्रेंच शब्द है और ये लिया गया है आपका इन्वायरन से। इन्वायरन का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पे मैकआइवर के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य परिस्थितियों का योग है जो मानव के जीवन को क्या करता है, प्रभावित करती है। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। मतलब पर्यावरण जो होता है यह बाहरी परिस्थितियों का योग है। मतलब इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक मानव, या कह सकते हैं कि मानव जीवन जो है उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये हमने देखा इसकी डेफिनेशन। अभी आगे और भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, तो पर्यावरण वह समस्त बाह्य शक्ति है जो जीवन के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। मतलब जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, जैविक और अजैविक जो फैक्टर्स हैं उन सभी का क्या है, सम है, सभी का मतलब टोटल समूह है। तो आप ऐसा कह सकते हैं। बाकी आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण की प्रकृति क्या है। नेचर के बारे में अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, तो नेचर जो है, पर्यावरण की प्रकृति निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट होती है, जैसे कि यह सभी तत्वों को का एक क्या है, ये सम्मिलित रूप है, इसमें सभी तत्व होते हैं। दूसरा क्या है, इसका ये निरंतर परिवर्तनशील होता है, मतलब गतिशील होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। और परस्पर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं तथा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जीवन समर्थक होते हैं, मतलब हमेशा क्या होते हैं, लाइफ सपोर्टिंग। अगर पर्यावरण अच्छा है तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, पर्यावरण अच्छा नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और क्या होता है, ये हमेशा संतुलन बनाए रखता है। अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए, ठीक है, तो भी क्या होता है, लाइफ साइकिल है वो
डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ह्यूमन लाइफ से कह लीजिए या जीव जंतु या कोई भी मतलब चीज़ें जो इस वातावरण में रह रही हैं, इस पर्यावरण में जो चीज़ें हैं, वो अगर ये पर्यावरण आपका जो है संतुलन ना रहे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट है, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि मतलब वातावरण की क्या है, ये सारी विशेषताएं हैं। तो वातावरण की विशेषताओं के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। आगे हम बात करेंगे कि पर्यावरण के पहलू क्या है या आयाम क्या है, या फिर आप कह दीजिए कि घटक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण के आयाम के बारे में कि पर्यावरण का आयाम क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पर्यावरण के आयाम से आशा है कि पर्यावरण किन किन भागों या तत्वों से मिलकर बना है। मतलब जो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपका इन्वायरमेंट जो है ये किन किन तत्वों या मतलब भागों से मिलकर बना है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। अब इसमें कुछ आयाम होते हैं, जैसे एक है आपका क्या, भौतिक आयाम। भौतिक मतलब फिजिकल डायमेंशन कह सकते हैं आपका। तो फिजिकल डायमेंशन क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे अभी। और दूसरा है आपका बायोटिक, ठीक है, जिसको हम जैविक कहते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक, सोशियो कल्चर, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हमारा जो पर्यावरण के आयाम हैं वो क्या है। तो हमने ये समझा कि पर्यावरण के आयाम क्या हैं। तो पर्यावरण का आयाम हम बता चुके हैं आपको कि ये किन किन भागों और तत्वों से मिलकर बना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि पहला हमारा जो है फर्स्ट नंबर वो क्या है आपका, भौतिक आयाम, फिजिकल। तो भौतिक आयाम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि इसमें प्रकृति के भौतिक तत्व शामिल होते हैं। भौतिक तत्वों की बात करें तो जैसे आपका भूमि हो गया, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं। जल हो गया, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, या मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, बिना जल का तो जीवन संभव है नहीं, ठीक है। वायु, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आते हैं आपके भौतिक आयाम में। ये सभी तत्व जीवों के जीवन को सीधे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जैविक पर्यावरण, ठीक है, बायोटिक आयाम के बारे में। तो बायोटिक आयाम जो होता है, इसमें सभी जीवित प्राणी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो एक आयाम के बारे में अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। यहाँ पे पर्यावरण, इसको हम आयाम भी कह देते हैं कि सोशियो और कल्चरल आयाम, डायमेंशन के बारे में। तो इसमें मानव समाज से जुड़ी चीज़ें आती हैं। जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक जो आयाम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें जो मेनली आती हैं वो मानव समाज से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, ठीक है, मानव समाज से जुड़ी चीज़ें आती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो समाज और संस्कृति, रीति रिवाज, आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा और तकनीकी, यह आयाम दिखाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और उससे कैसे प्रभावित होता है, किससे, आपके पर्यावरण से। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम मिलकर पर्यावरण को का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट बराबर क्या है, फिजिकल मतलब आपका भौतिक, ठीक है, और ये आपका बायोलॉजिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, ये सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये सारे जो आयाम हैं, इन सभी आयाम को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, आपका इन्वायरमेंट बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट के आयाम क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण के घटक हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण के घटक को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है पर्यावरण के घटक। देखिए, पर्यावरण के घटक वे सभी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास क्या हैं, मौजूद रहती हैं, हमारे सराउंडिंग में रहती हैं और जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे जो पर्यावरण के घटक हैं वो मेनली कितने टाइप के हैं, वो आपके दो प्रकार के हैं, जिसमें एक है आपका जैविक, ठीक है, और दूसरा है जो आपका वो अजैविक, ठीक है। अजैविक मतलब इसको आप बोलते हैं क्या, बायोटिक, और इसको बोलते हैं आप क्या, अबायोटिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके घटक होते हैं। अब जो बायोटिक होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक, तो इसमें क्या है,
ये जो आपका घटक होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जीवन होता है। जीवन मतलब लाइफ, ठीक है, जीवन होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह दें कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे इसमें आते हैं, और पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव इत्यादि, मनुष्य भी इसी में है। तो यहाँ पे जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें कौन कौन आता है, आपका ह्यूमन और आपके पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और सूक्ष्म जीव, ठीक है, इत्यादि। तो ये सभी जो घटक हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक की बात करें तो वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता, मतलब जो आप कह दें कि जिनमें जीवन नहीं होता, वो सभी किस में आते हैं, अजैविक घटक में। तो इसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप कह दें कि अजैविक घटक जो है, अजैविक घटक के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं वो क्या है, निर्जीव होते हैं। लेकिन ये जो निर्जीव तत्व होते हैं ना, ये जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे वायु, वायु क्या है, वायु में वायु जीव नहीं है, ये निर्जीव है। लेकिन अगर वायु ना हो तो कोई भी इंसान या कोई भी मतलब आप कह दीजिए कि कोई भी ये जो जिनमें जीवन होता है वो सारी चीज़ें सरवाइव नहीं कर सकती, और बिना वायु के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा हम यहाँ पे बात करें जल, जल भी निर्जीव है, लेकिन बिना पानी के आपको पता है कि कोई नहीं रह सकता, ना इंसान रह सकता है, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं, ना तो मतलब पशु पक्षी रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता। तो जल भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा मिट्टी, सूरज, सूर्य प्रकाश और तापमान, खनिज इत्यादि, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी निर्जीव हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जीवों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पर्यावरण के घटक हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, एक है आपका बायोटिक जिसको हम जैविक कहते हैं, और दूसरा है हमारा अबायोटिक जिसको हम अजैविक कहते हैं। बायोटिक के अंदर वे सारे तत्व आते हैं जिनमें जीवन होता है ना, और अबायोटिक में वो सारे तत्व आते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये जीवित जो प्राणी हैं, जो जहाँ जीवन है, उन सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देना है तो आप कह सकते हैं कि बायोटिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो मनुष्य है ना, ह्यूमन, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ और आपके सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक के अंदर आने वाले चीज़ें जैसे आपका हो गया एयर, हो गया वाटर, हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ठीक है, और सॉयल हो गया आपका, ठीक है, सॉयल जिसको हम मिट्टी कह रहे हैं, और सनलाइट इत्यादि। तो ये सभी क्या है, ये अजैविक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंतर्गत। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का महत्व क्या है। तो महत्व के बारे में समझते हैं। देखिए, पर्यावरण जो है वो जीवन का आधार है। आपको भी पता है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, हमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ से मिलते हैं, पर्यावरण से मिलते हैं, और ये मानव जीवन में क्या है, सहायक है, स्वास्थ्य एवं संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण अच्छा है तो स्वास्थ्य सही रहेगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, हमारा जो जीवन है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, पर्यावरण से। सांस्कृतिक विकास में योगदान, जैविक विविधता का संरक्षण मतलब प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को। तो ये सारी चीज़ें, इसकी इम्पोर्टेंस देखा हमने। इम्पोर्टेंस के बाद हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा यहीं तक था। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट की, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा और इम्पोर्टेंस देखा, कंपोनेंट्स देखे, डायमेंशंस देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत बेसिक हमने यहाँ पे स्टडी किया इन्वायरमेंट के बारे में। आगे हम अपने वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा उसमें हम धीरे धीरे और सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप अभी तक वीडियो स्किप कर रहे थे, नहीं देख रहे हैं, तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और आप अगर आपका रिजल्ट आप चाहते हैं बहुत अच्छा हो, तो फिर रेगुलर आप जो है वीडियो को ज़रूर देखिए, और साथ में नोट्स वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक का नोट्स नहीं है, हम जरूर उसको उपलब्ध कराएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।